दुनिया के सियासी नक्शे पर इस वक्त एक नया तूफान उठ रहा है और ये तूफान किसी एक मुल्क या एक सरहद तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका से लेकर वॉशिंगटन के गलियारों तक गूंज रहा है। कैरेबियन सागर की नीली लहरों अब सियासत के रंग में रंग चुकी हैं, जहां समंदर की सतह पर लहरों के साथ बारूद की गंध और जहाजों की आवाजें घुल चुकी हैं। उस सागर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड अपने पूरे हॉल के साथ आगे बढ़ रहा है, मानो वो सिर्फ लहरें नहीं बल्कि एक मुल्क की किस्मत को चीरता हुआ जा रहा हो। वेनेजुएला के निकोलस मादुरो ने अपने दफ्तर से, जो कारकास की ऊंचाइयों पर स्थित है, पूरी दुनिया को सुनाई देने वाली आवाज में कहा है, अमेरिका एक नई अब्द जंग की दास्तान लिख रहा है। उनके लहजे में यह गुस्सा भी था जो बरसों की पाबंदियों से जमा हुआ है, और वह डर भी था जो हर छोटे मुल्क को एक सुपर पावर की छाया में महसूस होता है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी हुकूमत हमारे मुल्क के खिलाफ झूठे बहाने बना रही है ताकि हमें अस्थिर किया जा सके। वेनेजुएला ड्रग्स नहीं बनाता, हम कोका पत्तियां तक नहीं बोते, मगर अमेरिका हमें तस्कर साबित करना चाहता है। मादुरो का दावा है कि बीते 2 महीनों में अमेरिकी नेवी ने वेनेजुएला के समुंदर में 11 नौकाओं पर हमला किया है, जिनमें 49 लोग मारे गए, लेकिन उन हमलों का कोई ठोस सबूत अब तक सामने नहीं आया है। वॉशिंगटन का कहना है कि ये नौकाएं ट्रेड डे अरागुआ नामक गिरोह से जुड़ी थी, जो ड्रग्स की तस्करी करता है, मगर वेनेजुएला के स्थानीय एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह गिरोह ज्यादातर फिरौती, कत्ल और इंसानों की तस्करी में शामिल है। ड्रग्स के बड़े नेटवर्क से इसका लेना देना बहुत कम है। मादुरो का कहना है कि ये एक मन घड़त बहाना है। अमेरिका हमारे मुल्क की इज्जत मिटाने पर तुला हुआ है ताकि अपने जहाजों की मौजूदगी को जायज ठहरा सके। उनकी नजर में ये सब कुछ पहले से तयशुदा स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है। पहले हमें बदनाम करो, फिर हमले को जरूरी ठहराओ, फिर संसाधनों पर कब्जा करो, और इसी सिलसिले में उन्होंने ऐलान किया कि अगर किसी ने वेनेजुएला के पानी में समुद्री सीमा में दाखिल होने की जरूरत की तो उसका जवाब तोप और जहाजों से दिया जाएगा। इस बयान के बाद काराकास की सड़कों पर भीड़ जमा होने लगी है। लोग झंडे लहराने लगे हैं और नारे गूंजने लगे हैं। पैट्रिया ओ मोरिटो वेंसोरेमोस, यानी वतन या मौत, हम जीतेंगे या हम मर जाएंगे। इस दौरान एक और बड़ी खबर आई है। वेनेजुएला ने अपने पड़ोसी मुल्क त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ गैस समझौता खत्म कर दिया है। वजह थी उस मुल्क का अमेरिकी जहाज यूएसएस ग्रेवली का स्वागत करना। मादुरो ने कहा कि हमारी खुद मुख्तियारी के खिलाफ सीधी तौहीन है, और जो मुल्क अमेरिका के साथ है वो वेनेजुएला के खिलाफ है। अब पूरा कैरेबियन इलाका एक तरह का सैन्य मैदान बन चुका है। अमेरिका ने यहां न सिर्फ अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है, बल्कि B-52 बॉम्बर, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और न्यूक्लियर सक्षम सबमरीन भी तैनात कर दी है। वॉशिंगटन का दावा है कि यह सब कौमी हिफाजत यानी नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन वेनेजुएला इसे सियासी ताकत की नुमाइश कह रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप प्रशासन इस पूरे मसले को एक सियासी ड्रामा बना रहा है ताकि घरेलू मोर्चे पर गिरती लोकप्रियता को संभाल सके। अमेरिका में MAGA समर्थकों के बीच ये बयानबाजी और सैन्य गतिविधियां ट्रंप को एक बार फिर स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में पेश कर रही हैं। यही वजह है कि कई तजिया निगार इसे सिर्फ ड्रग्स वॉर नहीं बल्कि प्रचार युद्ध कह रहे हैं। वही मादुरो के लिए सब एक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारी हुकूमत नहीं, हमारी खुदी मिटाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश का नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है, और वो ऐसा एक नए प्रकार के उपनिवेशिक एजेंडे के तहत कर रहा है। काराकास की गलियों में अब हर दीवार पर एक ही नारा लिखा दिखता है, हम झुकेंगे नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इस बीच अमेरिका ने ट्रंप के आदेश पर CIA को कोवर्ट ऑपरेशंस यानी गुप्त कार्रवाई की मंजूरी दे दी है, जो वेनेजुएला के अंदर चल रही राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रख रही है।
ट्रंप से जब पत्रकारों ने व्हाइट हाउस में पूछा क्या CIA को मादुरो को हटाने की अनुमति दी गई है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मैंने ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वेनेजुएला अब गर्मी महसूस कर रहा है। उनकी मुस्कान में वही पुराना अहंकार झलकता था जो उन्होंने पहले ईरान और उत्तर कोरिया के वक्त दिखाया था। अमेरिका की यह पॉलिसी, जिसमें वो हर विरोधी को नार्को स्टेट कहकर वैध हस्तक्षेप का बहाना बना देते हैं, अब दक्षिण अमेरिका में नई अशांति का कारण बन रही है। दरअसल वेनेजुएला का मामला सिर्फ ड्रग्स या लोकतंत्र का नहीं, बल्कि तेल और ताकत का है। इस मुल्क के पास दुनिया का सबसे बड़ा साबित तेल भंडार है, लगभग 303 बिलियन बैरल, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा हैवी क्रूड है, जिसे निकालना, रिफाइन करना बेहद महंगा है। अमेरिका की नजर इस तेल पर नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर है जो तय करता है कि कौन इसे बेच सकता है, कौन जहाज चला सकता है और कौन इंश्योरेंस देगा। यानी असली मकसद है मार्केट पर काबू पाना। एक्सपर्ट सल्वाडोर सेटिनो रेगिल्मे, जो नीदरलैंड की लीडेन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कहते हैं कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी ताकत की नुमाइश का मैदान है। वो हर मसले को एक सियासी तमाशा बना देते हैं, जिससे उनके MAGA सपोर्टर खुश रहते हैं। रेगिल्मे के मुताबिक ट्रंप का अंदाज लीडर टू लीडर वाला है। वो पर्सनल रिश्ता बनाते हैं, धमकी देते हैं और पब्लिक में सख्ती दिखाते हैं। यही पैटर्न उन्होंने ब्राजील, भारत, इजराइल और अर्जेंटीना में भी दिखाया है। उन्होंने ब्राजील में जायर बोल्सोनारो को दक्षिण का ट्रंप कहकर सराहा है। भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया है। इजराइल में नेतन्याहू की पैरवी की है। अर्जेंटीना में जेवियर मिलाई को फैंटास्टिक लीडर कहा है और ईरान पर बमबारी करते हुए घोषणा की कि हमने ईरान की जंग की ताकत को खत्म कर दिया है। यानी ट्रंप के लिए सियासत और जंग के बीच की लकीर अब लगभग मिट चुकी है। ट्रंप की यह नीति अमेरिका की पुरानी मॉनरो डॉक्ट्रिन का एक नया संस्करण लग रही है। अमेरिका महाद्वीप में कोई बाहरी ताकत दखल नहीं देगी, मगर अब यह सिर्फ यूरोप के खिलाफ नहीं, बल्कि चीन, रूस और ईरान जैसी ताकतों के प्रभाव को रोकने के लिए है। पिछले 2 सालों में चीन ने लैटिन अमेरिका में 97 सैन्य, आर्थिक और साझेदारियां की हैं, जबकि रूस ने निकारागुआ और वेनेजुएला में अपने सैनिक मिशन और ज्यादा बढ़ाए हैं। इसलिए अमेरिका के लिए ये इलाका सिर्फ पड़ोसी नहीं, बल्कि नई जंग ए नफ्सियात का मैदान बन चुका है। लेकिन वेनेजुएला के लोग अब थक चुके हैं। पाबंदियों, महंगाई और बेरोजगारी ने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी है, मगर उसके बावजूद काराकास की सड़कों पर उम्मीद जिंदा है। जब मादुरो ने कहा, अगर वो हमारे दरवाजे पर आए तो हम उन्हें याद दिलाएंगे कि वेनेजुएला कोई कॉलोनी नहीं, तो भीड़ ने इस पर ताली बजाई और एक बूढ़ी औरत ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यह जमीन हमारे शहीदों की है। उस पल का जोश पूरे शहर में फैल गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने अब तक अपने हमलों के बारे में कोई साक्ष्य नहीं किया है कि वे जहाज वास्तव में कोई लीगल जो नार्कोटिक्स वगैरह होती हैं, जो चीजें होती हैं, उससे लदे थे। DEA की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जब्त की गई 84% जो ड्रग्स वगैरह हैं कोलंबिया से आती हैं। वेनेजुएला का नाम तक नहीं है, मगर यह रिपोर्ट अब वॉशिंगटन में कोई जिक्र नहीं करता। मीडिया अब इस कहानी को ऐसे दिखा रहा है मानो ट्रंप किसी इन्वेजन से अमेरिका को बचा रहे हैं, पर असल कहानी यह है कि ट्रंप अपने राजनीतिक एजेंडे को सैन्य कार्रवाइयों से मजबूत कर रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां अमेरिका को नैतिक रूप से कमजोर करती हैं, क्योंकि जब वो लोकतंत्र के नाम पर किसी मुल्क पर दबाव डालता है तो ये असल में ताकत की तिजारत बन जाता है। और अब जब USS गेरल्ड R. फोर्ड जैसे कैरिबियन के बीचों बीच खड़ा है, तब ऐसा लगता है कि समुद्र की लहरें भी खामोश होकर ये सोच रही हैं कि ये सब वाकई सुरक्षा के लिए है या किसी और ख्वाहिश के लिए है। ये थी आज की अपडेट वेनेजुएला की तरफ से, जिस पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, बहुत बुरी तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पीछे पड़ गए हैं और बार बार ये आरोप लगा रहे हैं वेनेजुएला के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, कि वेनेजुएला है जो इलीगल नार्कोटिक्स पदार्थ हैं वो अमेरिका में वो सप्लाई करता है अपने गिरोह के जरिए। जबकि इस पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने मादुरो ने बार बार इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा है ये जो लड़ाई है ये किसी जो
उल्टी सीधी बातें अमेरिका कर रहा है, ये उस चीज की नहीं, ये है तेल की लड़ाई। और अमेरिका हमारे तेल का जो वर्चस्व है, जो तेल की जो ताकत है, उस पर कब्जा करना चाहता है। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।